अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आइबोलेस सिरप के बारे में। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप आइबोलेस, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर आइबोप्रोफेन शामिल होता है, साल्ट, जो 100 mg में भी होता है, ये DS में भी होता है, यानी 200 मिलीग्राम बाई 5 ml में भी होता है। तो नाज़रीन, ये जिस्म का दर्द हो, बुखार हो, सोजिश हो, हड्डियों में दर्द रहता हो तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। टेटलस फार्मा का ये सिरप है। आइबोप्रोफेन में और भी बहुत सारी फार्मा हैं जो तैयार कर रही हैं ब्रूफेन को, जैसा कि ब्रूफेन है, आइबेट फार्मा है, वो कर रही है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो आइबोप्रोफेन साल्ट को जो तैयार कर रही हैं। बेसिक मेन फंक्शन सबका यही है कि जिस्म का दर्द है, जैसा कि बुखार है, सर दर्द है, बच्चों में दांत में दर्द हो जाती है तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं। और फ़ीवर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, बड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें टैबलेट फॉर्म में होती है, 200 mg भी, 400 mg भी ब्रूफेन में। तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं बुखार के लिए, दर्द के लिए, जिस्म दर्द के लिए, कमर दर्द हो, लेग पेन हो, बाजू पेन हो, हाथों में दर्द है और जैसा कि गले में दर्द है उस सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं। और दांत में दर्द है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है और घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉमन सिरप है। हर घर में ही यह सिरप मौजूद होता है। माएँ डॉक्टर्स के पास जाने से पहले हर घर में अवेलेबल होता है। जैसा कि बच्चे को टेम्परेचर हुआ है तो फ़ौरी ही इस्तेमाल करवा देती हैं, या घर में टैबलेट पड़ी है वो इस्तेमाल करवा देती हैं ताकि जल्दी से रिलीफ़ हो जाए। जैसा कि रात को किसी भी टाइम में फ़ीवर हो गया है, उस टाइम में डॉक्टर मौजूद नहीं हैं तो हर घर की ज़रूरत है, आप इसको घर में रख के बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ज़बरदस्त पेन किलर है, ऑरेंज फ्लेवर में होता है। पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी पर इजीली अवेलेबल है, आप इजीली ले सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो आइबोप्रोफेन, जो इसका साल्ट नेम बताया है, इस नेम से मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां जो इसको तैयार कर रही हैं। बेसिक फंक्शन सबका सेम ही होता है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। 120 ml की पैकिंग में है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ों में टैबलेट बड़े नहीं खा सकते तो उसमें आप बड़ों में जो डोजेज है 2-2 चम्मच दिन में 4 मरतबा दे सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चों में बात की जाए जो 8 माह प्लस हैं, 1-1 चम्मच आप 3 मरतबा दे सकते हैं 1 साल के बच्चे तक को। और उससे जो प्लस हैं फिर एज वाइज और वेट के लिहाज से हम 1-1 चम्मच या 1.5 चम्मच या फिर 2-2 चम्मच रिकमेंड करते हैं, वो एज वाइज होता है। और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको डेंगू वगैरह है, प्लेटलेट्स डाउन है, उन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। या जिनको ब्रूफेन से एलर्जी हो जाती है या मुंह में छाले बन जाते हैं, उनमें भी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और जिनको ब्रूफेन वगैरह सिरप देने से बच्चों में पेट में मरोड़ या लूज़ मोशन लग जाते हैं तो वो भी इस्तेमाल ना करें। और जिनको स्किन एलर्जी होती है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये थे नाज़रीन इसके साइड इफ़ेक्ट। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।